इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए तजियाकार और सीनियर आइकन पर्सन्स अमीर अब्बास और जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, आपने सुना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तबादलों पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इस पर पाबंदी आयद करने से जो तमाम तर मामला पिछले दिनों चल रहे थे वो रुक पाएंगे? उनके पास बहुत ताकत और इख्तियार होता है और अदालतों को हुकूमतें माजी में भी डिच करती रही हैं। डिच से मुराद ये कि अदालतों के फैसलों के बावजूद हुकूमतें केसेस के ऊपर असरअंदाज होती रही हैं। पीपल्स पार्टी का दौर भी हमारे सामने है, 2008 से लेके 2013 तक नून लीग का दौर भी हमारे सामने है और ये बड़ा खुशाइंद एक तो सो मोटो नोटिस है और ये पर वक्त हो जाना चाहिए था। यदि जितना पहले होता अदालत उतना ही ज़्यादा लोगों का एतमाद बहाल कर सकती थी। उम्मीद तो ये है अदालत से कि वो इस नुक्ते को भी कंसिडर करेगी अगली समातों में कि ये प्राइमा फेसी यानी बादियो नजर में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और जो बाकी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने ऐसे अफसरान का या उन महकमों में तबादले किए जिन महकमों में या जिन अफसरान के ज़ेरे असर हुकूमती लोगों के मुकदमात चल रहे हैं। तो ये अब्यूज या मिस यूज ऑफ पावर के जुमरे में भी आता है। तो अदालत को इस नुक्ते को भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ इतना कर देना कि मजीद तबादले नहीं होंगे या रिकॉर्ड जाया करने की कोशिश नहीं की जाएगी, ये काफी नहीं रहेगा क्योंकि अदालत इस केस का एक हद से ज्यादा तो फॉलो अप नहीं कर पाएगी। जारी बात है अदालत इस केस को निपटा देगी अपनी सो मोटो नोटिस को, लेकिन हुकूमत के पास बहुत सारे हरबे ऐसे होते हैं जिसके जरिए से वो अपने मकासद को हासिल कर सकती है। लिहाजा अदालत को चाहिए कि वो इस केस को मिसाली केस बनाए ताकि आइंदा भी आने वाला कोई हुक्मरान वो इदारों को अपने केसेस के हवाले से इस्तेमाल ना कर सके। हम जानते हैं पूरी दुनिया की जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, बरतानिया से लेके अफ्रीका और बाकी यूरोपीय ममालिक तक, इसराइल के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात वहाँ की पुलिस ने की और उनकी एहलिया के खिलाफ जो साबका वज़ीर आज़म थे बेंयामिन नेतन्याहू, लेकिन उनकी जरूरत नहीं हो सकी वो अपनी पुलिस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सके। इसी तरह से अभी बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर पार्टी गेट स्कैंडल के ऊपर तहकीकात उनके इदारों ने की, उनकी पुलिस ने की, लेकिन बोरिस जॉनसन की जरूरत नहीं हो सकी कि वो अपनी पुलिस के ऊपर असरअंदाज हो। ठीक है अमीर, आपका पॉइंट आ गया। जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमील, पहले आपसे बात करना चाहूंगी कि हुकूमत वक्त जो इस वक्त ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है और अब जो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं, क्या समझते हैं आप इनकी मुश्किलात में मजीद कितना इजाफा हो गया? देखिए, मुश्किलात में इजाफा तो पहले दिन से हो रहा है हुकूमत वक्त की और ऊपर से इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी वो इस तरह से कि बेजा तबादले करना शुरू कर दिए, कवानीन में तब्दीली की बातें करना शुरू कर दी। उनको लगा कि यही वो मुख्तसर वक्त है या उनकी नज़र में जितना भी वक्त है उसके अंदर अपने लिए जितनी लीवरेज ले सकते हैं वो लें, तो वो लीवरेज लेते हुए नजर आई। तो फिर उतनी स्ट्रांग अपोजिशन भी मौजूद है इमरान खान साहब की सूरत में, तो उस अपोजिंग फोर्स ने कंपेल किया है हम हमारे स्टेक होल्डर्स को भी, रिस्पॉन्सिबल्स को भी, कि वो इसको देखें, अंडरस्टैंड करें कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। ब्यूरोक्रेसी खासतौर पर जो बड़े ऑनेस्ट किस्म के ऑफिसर्स थे उनको घर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो उसका एक मामला अलग था। फिर मुख्तलिफ इदारों के अंदर तबादलों की बात होना शुरू हो गई। फिर चेयरमैन नैब के लिए जो उनके लिए ऑर्डिनेंस आया हुआ है एक्सटेंशन का, उसके खात्मे की बात होना शुरू हो गई। तो डेफिनेटली इट वाज हाईली नीडेड एंड इट वाज मच नीडेड, इट वाज नीड ऑफ द टाइम के सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती और उनका एतमाद बड़ा बहाल हुआ है। पिछले 1.5 महीने से एक फरासीनगी की कैफियत में थी। कम से कम ये पहले हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी हुआ है तो इतना ज्यादा देर नहीं हुई है। अब कम से कम पब्लिक इस चीज को अंडरस्टैंड करेगी कि ये जो आकर पावर में अपने लिए लीवरेज लेने की कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर किसी ना किसी की नजर जरूर है और इतना आसान नहीं है इस मकड़ी के जाले से निकलना या इसको फाड़ के दूसरी जानिब निकल जाना। तो शहबाज शरीफ साहब ने या उनके इस खानवादे ने जिस अंदाज से यहाँ पर करेक्शंस के नाम के ऊपर, स्ट्रक्चरल चेंजेस के नाम के ऊपर अपने लिए, अपने जाती मफादात के लिए तबादले करने की कोशिश की है, कवानीन में तब्दीली की बात करने की कोशिश की है, तो अब उनकी भी आंखें खुल गई होंगी। कुछ दिनों में मजीद इनकी मुश्किलात मुझे तो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। जमील, साथ ही रहिएगा। उसामा गाजी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अमीर अब्बास ने कहा कि अदालत तो अहकाम दे देगी और केस को भी निपटा दिया जाएगा,
तो क्या किया जाए कि इन तमाम मामलात पर कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसे मामलात में जुडिशरी को बीच में आना पड़ता है, क्योंकि माजी इन हुकूमतों का यही है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब नून लीग की हुकूमत थी, इनकी अलग हुकूमतें थी, आप देखिए कि इनके केसेस किस तरह से खत्म हुए। यानी बरतानवी हाई कमीशन से रिकॉर्ड जो है वो गायब हो जाता है, और स्विस अकाउंट्स का जो मामला है किस तरह उसको दबाया जाता है। तो ये सब कुछ है, किस तरह से जजेस को फोन किए गए माजी में, नून लीग के दौर में क्या कुछ किया गया, किस तरह से अपने लोगों को लगाया जाता है, क्या क्या किया गया, और नैब क्या बेअसर कर दिया जाता है। किस तरह वो चौधरी कमर साहब थे जो भी, वो उनको लगाकर, और कोई केस कहीं कुछ नहीं, और ये जितने केसेस आज आप सुनते हैं ये सब माजी के हैं। और फिर जैसे ही हुकूमत आई और तो कोई काम नहीं किया गया, इश्तिहारबाजी जरूर हुई, लेकिन उसके अलावा आप ECL का देखें, आप FIA का देखें, आप दीगर इदारों में देखें, FBR, हर जगह फाड़ पिछाड़ जिस तरह से की गई, तो उससे नजर आ रहा था लोगों में एक तशवीश थी, कौम देख रही थी। और आप देख लीजिए कि इमरान खान के जलसों में कौन लोग आ रहे जो इमरान खान के हक में नहीं थे, वो भी साफी, दानिश्वर, दीगर लोग लिखने लग गए, बड़ी तादाद में लोग आने लग गए। क्यों? उनको नजर आ रहा था कि ये तो बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने ये चूरन बेचने की कोशिश की कि जी हम महंगाई मुकाओ है, ये तो केस मुकाओ काम था, अपने केस मुकाओ, अपनी जान बचाओ, ये सारा कुछ हो रहा था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया, और आप देख लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अहकामात जारी किए वो साफ बता रहे हैं कि क्या हो रहा था। यानी अफसरान के तबादले और ये सब कुछ, ये तो लोग लगा कर, और ये माजी का इनका शिवा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।